अब आपने क्या करना है कि ये बुक जो है ना, ये आपके नोट्स की तरह है। अगर आप नोट्स नहीं बना सकते तो आप इस बुक को एज ए नोट्स, हिस्ट्री के नोट्स बना लो। समझ लो कि ये हमारे नोट्स हैं। अब आप जब स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ रहे होंगे, उन बुक्स में जो फैक्ट हैं, इस बुक में टोटल वो फैक्ट्स 100% तो नहीं है। अगर हमें 60-70% इसमें फैक्ट मिल जाते हैं, तो बाकी के जो फैक्ट हमें मिलते हैं जो हमारी दूसरी बुक्स में अवेलेबल हैं, आप इनके ऊपर ही नोट डाउन करते जाइए, इसके साथ साथ लिखते जाइए, या इसके साथ कोई पेज लगा लो, जो नया फैक्ट आपको पता लगता है इसके साथ लिखते जाओ। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कैसे पढ़ी थी। ये देखो, आप इसको ध्यान से देखोगे ना, इसके एक एक लाइन को मैंने अंडरलाइन कर रखा है। इसके एक एक पेज को मैंने इतनी बारीकी से पढ़ा है कि मुझे इसके पेज प्लस पैराग्राफ में क्या लिखा है, क्या कंटेंट लिखा है, हर चीज़ याद थी। और आज भी जब मुझे कोई क्वेश्चन किसी और बुक में नहीं मिलता है, तो मैं गूगल पर जाने की बजाय, ChatGPT पर जाने की बजाय इन बुक्स के ऊपर आना पसंद करता हूँ, और मुझे यहाँ से वो क्वेश्चन मिल जाता है। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बुक है। आज भी मैं इन्हीं बुक्स को पढ़ के आप सबको पढ़ाता हूँ। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारे बच्चे पूछते हैं कि सर, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए कौन सी बुक को पढ़ा जाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम पढ़ें कहाँ से। तो ये रेलेवेंट क्वेश्चन है सभी स्टूडेंट्स का। तो हम काफ़ी लंबे समय से इस वीडियो को बनाने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन हम इसको ना थोड़ा-सा पोस्टपोन करते आ रहे थे। उसके पीछे कुछ रीज़न थे। पहला कारण तो ये था कि जब हम आपको बुक बताएँगे, उस बुक को पहले हम खुद से पढ़ेंगे अच्छे से, उसके ऊपर पूरी तरह से हम विश्वास करेंगे, फिर जाकर हम आपको वो बुक सजेस्ट करेंगे। क्योंकि यदि आप हमारे कहने पर वो बुक परचेज़ करते हैं, फिर आपका रिज़ल्ट अच्छा नहीं होता, तो फिर कहीं न कहीं आप ज़रूर ये सोचेंगे कि सर ने हमें वो बुक बता दी, जिसके कारण हमारा टाइम भी चला, हमारा रिज़ल्ट भी अच्छा नहीं रहा। आपने देखा होगा हमारे चैनल पर बहुत सारे टॉपर्स की वीडियोज़ हैं। सारे टॉपर्स की अलग-अलग बुक होती है, अलग-अलग उनकी स्ट्रैटेजी होती है। हमने सभी टॉपर्स को अच्छे से सुना, और उनमें से जो कॉमन बुक्स थी, जो बुक्स सभी टॉपर्स ने पढ़ी थी, उन बुक्स को हमने मँगवाया, फिर उनको हमने अच्छे से पढ़ा, अच्छे से खुद पढ़ा पहले। अब हम आपको वो बुक सजेस्ट कर सकते हैं, जो बुक अभी 2024 में आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। पहले मैं आपको अपनी बुक्स भी बताऊँगा, जो बुक्स मैंने पढ़ी थी 2012 और 13 में, और उस समय मार्केट में वो बुक्स अवेलेबल नहीं थी, जो आज के समय मार्केट में अवेलेबल हैं, और बहुत अच्छी बुक्स भी हैं। और कुछ बुक्स ऐसी हैं जिनको पढ़ के समय जाता है, लेकिन प्रोडक्टिविटी उसकी कोई ज़्यादा नहीं है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और साथ-साथ एक बेल नोटिफ़िकेशन होता है, उसको ज़रूर दबा लिया करो। आप वीडियो को लाइक कर दिया करो और शेयर कर दिया करो। बस इतना करो। सब्सक्राइब करना कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन लाइक कर दिया करो। क्योंकि आपके एक लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें लगता है कि हमने जो रिसर्च की है, जितनी मेहनत की है, वो अब वर्थ इट है, वो आपके काम आ रही है। क्लास 6 से लेकर 12 तक जब हम पढ़ते हैं, तो उस समय हमें अपनी जो लोकल लैंग्वेज होती है, जो हमारी रीजनल लैंग्वेज होती है, उसी में पढ़ते हैं। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, वो भी हमारी मोस्टली जो हमारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, या फिर हमारी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, सबका अलग-अलग अपना सिलेबस होता है। उसी हिसाब से वे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही आपको बुक्स सजेस्ट करते हैं, और वो बुक्स यदि हम पढ़ते हैं, तो उन बुक्स को पढ़ने के बाद हम इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं कि हम यूजीसी जैसा एग्ज़ाम क्वालीफाई कर पाएँ, या फिर हम यूपीएससी जैसा एग्ज़ाम क्वालीफाई कर पाएँ। उसके लिए हमें बेसिक से फिर से पढ़ना पड़ता है। हम कभी भी ये कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं कि हमने जो क्लास 6 से लेकर 12 तक जो पढ़ा है, आज हमें वो याद है। ऐसा कभी नहीं होता। हमें एक बार फिर से वो पढ़ना पड़ता है। तो ये भी एक कारण था कि बहुत सारी स्टेट्स में अलग-अलग भाषाएँ बोली जाती हैं, और सारे बच्चे हमसे ये पूछते हैं कि सर, हम कौन-सी बुक्स को पढ़ें? क्योंकि ये एग्ज़ाम 2 भाषाओं में पूछा जाता है, हिंदी और इंग्लिश में। तो इसलिए हिंदी और इंग्लिश के सारे ही स्टेट्स में विद्यार्थी नहीं हैं। कुछ स्टेट्स के में तो वो अपनी लोकल लैंग्वेज में ही बुक्स को प्रेफ़र करना पसंद करते हैं। तो ये थोड़ी-सी एक दिक्कत थी। काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स के बच्चों के साथ बात हुई हमारी। उसके बाद हमने फाइनल किया कि हम आपको कुछ बुक्स हैं, जो आपके अभी 2024 के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हैं, बहुत अच्छी हैं, आपने उनको पढ़ना है। सबसे पहले मैं पेपर 1 की बुक्स आपको ज़रूर बताऊँगा। तो पेपर 1 के लिए जो मोस्ट कॉमन बुक्स पूछी जाती हैं, जो बच्चे बार-बार पढ़ते हैं, जो बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड बुक है, और मैंने भी जब अपना एग्ज़ाम क्वालीफाई किया था, तो उस समय मैंने भी उसी बुक को पढ़ा था। ये मेरे पास उसी समय की है। ये केवीएस मदान की काफ़ी अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है। ये दोनों भाषाओं में आपको मिल जाती है। पेपर 1 के लिए दी बेस्ट बुक है, रेलेवेंट बुक है, इसको आप पढ़िएगा। और यूट्यूब से कंटेंट वाइज़, जैसे इसके 10 यूनिट हैं, सभी यूनिट्स को आप एक-एक करके अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। और दूसरा, इंग्लिश मीडियम में ही आपको ये
हरप्रीत कौर मैडम की बुक है, बहुत अच्छी बुक है ये भी। ऐसे मैंने मंगवा ली थी, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, मैंने सिर्फ केवीएस मदान को पढ़ा है और मैं केवीएस मदान से ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। अब ये वाली इन दोनों बुक्स में से कोई बुक ले लो, अच्छी है। और यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, आपको हिंदी मीडियम में पेपर 1 अच्छा लगता है पढ़ना, तो आप दृष्टि आईएएस की बुक को लो, अच्छा रहेगा। यदि आप केवीएस मदान का भी वैसे हिंदी वर्जन आता है, लेकिन इसकी लैंग्वेज थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जो बच्चे नॉर्मल हिंदी नहीं पढ़ पाते हैं तो उनको थोड़ा सा मुश्किल होती है। जो हिंदी भाषी बच्चे हैं वो तो पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज में दिक्कत आती है। तो मैं आपको ये हिंदी वाले बच्चों को तो कहूँगा कि आप दृष्टि आईएएस की बुक आती है या फिर ट्रूमैन की आती है, उनमें से कोई एक ले लो, दोनों अच्छी हैं। और इसके साथ साथ आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर लगाने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए आपको यूथ का कंपटीशन आता है, बहुत अच्छा है, आप ये ले सकते हैं अगर आपका हिंदी मीडियम है तो। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश मीडियम में बहुत अच्छी है बुक ये आर गुप्ता की, इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं पेपर 1 के, बहुत रेलेवेंट बुक है, इसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है। मैं खुद भी यही बुक पढ़ता हूँ और इसी से ही पेपर 1 की तैयारी भी करवाता हूँ। पेपर 1 सबके लिए कॉमन है और सबको ये बुक्स पढ़नी चाहिए, ये मोस्ट रिकमेंडेड बुक्स में से आती हैं। मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि ये बुक्स आप जरूर ले लें पेपर 1 यदि आपने तैयार करना है तो, ठीक है। और मुझे लगता है आप सबको जिज्ञासा होगी कि हिस्ट्री की बुक कौन सी पढ़ी जाए। हिस्ट्री में बहुत सारी बुक्स हैं, मार्केट में आप चले जाओ तो 20 राइटर्स आपको मिल जाएंगे प्राचीन काल के, ऐसे मेडाइवल के और आधुनिक भारत के भी आपको इतने ही राइटर्स मिल जाएंगे। जो मैंने खुद से बुक्स पढ़ी थी, पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ कि मैंने जब यूजीसी एग्जाम क्वालिफाई किया था तो उस समय मैंने कौन सी बुक्स को पढ़ा था। मॉडर्न इंडिया के लिए मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी थी और स्पेक्ट्रम मेरे पास अभी फिलहाल अभी नहीं है, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट मेरी थी वो ले गई, उसको मैंने दी थी, ठीक है। उसके बाद प्राचीन काल के लिए मैंने डॉक्टर AC अरोड़ा की ये बुक पढ़ी थी, आज भी मेरे पास है। और इसके साथ मध्यकाल की भी बुक है, ये प्रदीप पब्लिकेशन की है, बहुत अच्छी बुक है। उस समय ये मार्केट में मुझे यही मिली थी, उस समय जो नई बुक्स हैं आज जो मार्केट में मिलती हैं वो उस समय नहीं थी। अब तो बहुत अच्छी अच्छी बुक्स आ गई हैं, इससे भी अच्छी बुक्स आ गई हैं, तो मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कैसे पढ़ी थी। ये देखो, आप इसको ध्यान से देखोगे ना, इसके एक एक लाइन को मैंने अंडरलाइन कर रखा है, इसके एक एक पेज को मैंने इतनी बारीकी से पढ़ा है कि मुझे इसके पेज प्लस पैराग्राफ में क्या लिखा है, क्या कंटेंट लिखा है, हर चीज़ याद थी। और आज भी जब मुझे कोई क्वेश्चन किसी और बुक में नहीं मिलता है तो मैं गूगल पर जाने की बजाय, ChatGPT पर जाने की बजाय इन बुक्स के ऊपर आना पसंद करता हूँ और मुझे यहाँ से वो क्वेश्चन मिल जाता है। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बुक है, आज भी मैं इन्हीं बुक्स को पढ़ के आप सबको पढ़ाता हूँ, ठीक है। ये मेरी प्राचीन काल की बुक थी। ऐसे ही ये मेडाइवल हिस्ट्री की भी बुक है, ये भी प्रदीप पब्लिकेशन की बुक है, इसको भी मैंने ऐसे ही पढ़ा था, इसका एक एक पेज एक एक पैराग्राफ बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा है। और इसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स लगाए थे, वो मैंने लगाए थे आर गुप्ता की बुक, जो मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ। आर गुप्ता की जो बुक है उसमें से मैंने PYQs को प्रैक्टिस किया था, ठीक है। ये तो मेरी बुक्स होगी। और अब मैं आपको एक सुजेशन जरूर देना चाहूँगा, अगर आप पहली बार यूजीसी नेट एग्जाम देने वाले हैं, आपका ड्रीम है पहले या दूसरे प्रयास में ही JRF ले लेना, तो मेरी हमेशा आप सबको एक सुजेशन यही रहती है कि आप एक बार NCERT को अच्छे से पढ़ लो। मैं जैसे पहले ही आपको कह चुका हूँ कि हमारा जो बेस है वो कमज़ोर होता है तो एडवांस बुक्स पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, वो हमारे दिमाग में घुसेंगे ही नहीं, वो जब कंटेंट हमारे दिमाग में आएगा ही नहीं, आप बार-बार उसको पढ़ोगे भूल जाओगे, पढ़ोगे भूल जाओगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं। आप जितनी भी अच्छी से अच्छी बुक ले लो, उसका तब तक कोई फ़ायदा नहीं जब तक आपका बेसिक तैयार नहीं है। तो चाहे आप UPSC एस्पिरेंट हैं, चाहे आप UGC के हैं। हिस्ट्री को एज़ ए ऑप्शनल चूज़ किया है तो मोस्ट रिकमेंडेड बुक्स मैं आपको बताऊँगा जो आपकी UPSC में भी काम आएँगी और UGC नेट में भी, ठीक है। तो सबसे पहले आपने NCERT पढ़नी है क्लास 6 से लेकर 12 तक की। बहुत अच्छी बुक्स हैं, बहुत ईज़ी लैंग्वेज में लिखी गई हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप केवल 1 डेढ़ महीने में पूरी क्लास 6 से लेकर 12 तक की NCERT पढ़ सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं होती है। सिर्फ़ हमें कंटिन्यूअसली पढ़ना होता है। अगर हम सोचें कि बस 1 दिन पढ़ा है फिर 10 दिन उस किताब के पास नहीं आए तो फिर जो पढ़ा है वो बेकार, ठीक है। इसके अलावा जो बच्चे कहते हैं कि हमारे पास इतना समय नहीं है सर, हम NCERT को कहाँ पढ़ते रहें, तो उनके लिए भी अभी मार्केट में ठीक-ठाक बुक हैं वो, मैं उनको वैसे रिकमेंड करना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन जो बच्चे NCERT नहीं पढ़ना चाहते, उनको लगता है कि हमें NCERT का कोई बदल मिल जाए, तो मार्केट में बहुत अच्छी बुक्स हैं। एक तो है सबसे अच्छी जो बार-बार बच्चे पढ़ते हैं, जिसके बारे में मैं हमेशा कहता हूँ, महेश कुमार बर्नवाल की बुक है NCERT की क्लास 6 से लेकर 12 तक। आप इसको एक बार
रेफरेंस के तौर पर देख लो तो आपकी एनसीईआरटी की जो तैयारी है वो लगभग हो जाती है। ये हिंदी मीडियम में है, इंग्लिश में मिलती है, मुझे इसके बारे में पता नहीं, लेकिन हिंदी मीडियम में ये अवेलेबल है, लेकिन इंग्लिश मीडियम में भी अभी अवेलेबल बहुत सारी बुक्स हैं। ठीक है, आप कोई भी बुक ले लो, कोई भी ऐसी क्लास 6 से लेकर 12 तक लगभग बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बना बना के दिए हैं, तो बहुत अच्छी बुक है, आप इसको जरूर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा पप्पू सिंह प्रजापति की ये बुक आई है, अभी अभी रिसेंटली मार्केट में आई है, बहुत अच्छी बुक है। अगर आप क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की पढ़ सकते हैं तो दी बेस्ट बुक है एनसीईआरटी की। बहुत अच्छे से उन्होंने इस बुक को बनाया है। आप देखोगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर यूजीसी नेट के, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इसमें से डायरेक्टली मिल जाएंगे। मैं आपको इस बुक को जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप ये बुक जरूर लें। ठीक है, अगर आपने एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर 12 तक नहीं पढ़ी है तो एक बार इस बुक को जरूर पढ़ लेना। उसके बाद आप एडवांस बुक कोई भी पढ़ लो, वो आपको काम ही आएगी, उसमें आपको नुकसान नहीं होगा। ठीक है, ये एनसीईआरटी आप इंग्लिश में पढ़ो, हिंदी में पढ़ो, चाहे ओल्ड पढ़ो, चाहे न्यू एनसीईआरटी पढ़ो, सारी सेम है, कोई ज़्यादा कंटेंट का फर्क नहीं है। वैसे मैं तो कहूँगा कि आप तमिलनाडु की जो एनसीईआरटी आती है वो पढ़ लो, ज़्यादा अच्छा है यदि आप इंग्लिश मीडियम से हैं। यदि आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप न्यू एनसीईआरटी जो आती है ना क्लास 6 to 12 वो पढ़ लो, ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, कवर हो जाती है। बात यहाँ पर इतने से ख़त्म नहीं होती है कि आपने एनसीईआरटी पढ़ ली तो आप ठीक ठाक है, नहीं। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद हमें अपने आप को ये कॉन्फिडेंस में लाना होगा कि जो कुछ हमने कंटेंट आज तक पढ़ा है क्या हमें वो याद भी है, क्या हम ऐसे ही बैठे हैं, है ना। उसके लिए आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्लास 6 से लेकर 12 तक के सारे एमसीक्यू एक बार आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। एक बुक है ये दृष्टि आईएएस की बुक है, बहुत अच्छी बुक है। चैप्टर वाइज उन्होंने क्लास 6 से लेकर 12 तक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हैं, बहुत अच्छे हैं। आप एक बार ये बुक को प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपकी एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और विद एक्सप्लेनेशन है, बहुत अच्छी बुक है, आप जरूर इसको पढ़िए। ये बुक पढ़ लेते हैं, ये इसका मुझे लगता है कि शायद इंग्लिश वर्जन भी आपको मार्केट में मिल जाएगा। ठीक है, आप वहाँ से ले सकते हैं, इनके लिंक्स वगैरह मैं आपको जरूर शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर, आप वहाँ से इसको सीधा परचेज कर लेना। ठीक है, ये बुक्स बहुत अच्छी हैं, मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि ये एनसीईआरटी को कवर करने के लिए आप इसको जरूर पढ़िए। एनसीईआरटी पढ़नी है सबसे पहले, उसके बाद सिलेबस देखना है, सिलेबस के बाद आपने यूजीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखने हैं। मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो एजीपी पब्लिकेशन का ये बुक आता है कंपाइलेशन, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर इसमें मौजूद हैं, आप इसको पढ़िएगा तो सारे क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। इसके साथ वैसे यूथ कंपटीशन का भी आता है, तो आप वो भी ले लें, वो भी अच्छा है, उसकी एक्सप्लेनेशन भी ठीक है, कोई बुरी नहीं है। वैसे तो हमारे चैनल पर आपको सारी एक्सप्लेनेशन मिल ही जाएगी, उसके लिए आपको चिंता करने की तो जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी आपने यदि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स पढ़ने हैं तो दिस इज द बेस्ट बुक। और दूसरी बुक जो आप यदि आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो आपको इंग्लिश मीडियम के लिए आर गुप्ता की बुक जो मैंने आपको पहले दिखाई थी वो इंग्लिश मीडियम में आती है, आप उस बुक को परचेज कर सकते हैं, उससे आपका जो प्रीवियस ईयर का कंटेंट है वो सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सिलेबस पढ़ा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स लगाए और एनसीईआरटी हमने कंप्लीट कर ली। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? बहुत बढ़िया। अब हम जो हमारा जो मेन कंटेंट आता है कि प्राचीन काल के लिए क्या पढ़ें, मेडाइवल के लिए और मॉडर्न के लिए कौन सी बुक को पढ़ा जाए। प्राचीन काल में जैसे मैं पहले ही आपको कह चुका हूँ कि बहुत सारे राइटर्स हैं, किसी एक राइटर को बताना सभी अच्छे हैं, एक से बढ़कर एक हैं, तो सारे राइटर्स को मैंने भी नहीं पढ़ा, लेकिन जो टॉपर्स ने मुझे बुक्स सजेस्ट की हैं मैं उन्हीं में से कुछ सिलेक्टिव बुक्स को मैंने मंगवाया, फिर मैंने उसको अच्छे से पढ़ा, उसके ऊपर बहुत लंबे समय तक रिसर्च की है, फिर जाकर हमने फाइनलाइज किया कि हाँ वो बुक्स आपके लिए रेलेवेंट है, मैं आपको ये बुक जरूर सजेस्ट करूंगा। पर उससे पहले अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप ऑप्शनल्स के साथ जा रहे हैं, तो जो बुक आप पढ़ रहे हो, ऑलरेडी जो पढ़ रहे हो वो अच्छी बुक्स हैं। हो सकता है कि जो मैं बुक आपको अभी बताने वाला हूँ आपके पास ऑलरेडी वो बुक हो, आप मेरे कहने पर या फिर किसी टॉपर को सुनने के बाद अपना जो सोर्स है जिसको आप पहले से फॉलो करते आ रहे हो उसको आप चेंज मत करिएगा। यदि आपके पास केसी श्रीवास्तव की बुक है प्राचीन काल की, दोनों लैंग्वेज में मिल जाती है, अगर आप वो पढ़ रहे हो, आपके पास वो बुक अवेलेबल है, तो आपको कोई और बुक नहीं लेनी है, नंबर 1। अगर आपके पास उपेंद्र सिंह जी की बुक है, मैडम उपेंद्र सिंह जी की बुक आपके पास है प्राचीन काल की, तो आपने और कोई बुक नहीं लेनी है, प्राचीन काल केवल वहीं से पढ़ना है। ठीक है, अगर आपने अभी तक कोई बुक नहीं ली, कुछ नहीं परचेज किया, आप न्यू कमर्स हैं, फर्स्ट टाइम एग्जाम देने वाले हैं, तो आपको मैं बुक्स जरूर रिकमेंड करूंगा। तो आपने लेनी है प्राचीन भारत की, या तो पप्पू सिंह प्रजापति की एक बुक आती है, ठीक है, उनका अभी अभी रिसेंट प्रथम संस्करण आया है, आप ये ले सकते हैं।
अगर आप ये नहीं ले सकते तो मैं जो मोस्ट रिकमेंडेड बुक्स आपको बताता हूँ वो है प्राचीन भारत की सौरभ चौबे, दी बेस्ट बुक है। इसका न्यू वर्जन लेना, जो लेटेस्ट एडिशन आया होगा मार्केट में वो आपने लेना है, ठीक है। प्राचीन काल आपका इससे कवर हो जाएगा, इससे आप बाहर कुछ नहीं आता है अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो। अगर आपकी हिंदी अच्छी है, आप हिंदी में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है तो, क्योंकि कुछ स्टेट्स के बच्चे हैं जैसे सेंट्रल भारत के बच्चे जो हैं वो तो जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, वो सभी हिंदी में बहुत अच्छे होते हैं। उनको हिंदी पढ़ने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, खास तौर पर राजस्थान के स्टूडेंट्स को। तो उनके लिए बेहतरीन बुक है प्राचीन भारत की, पप्पू सिंह प्रजापत की। अगर आपने इस बुक को अच्छे से पढ़ लिया ना, इसमें जो कंटेंट दे रखा है अगर आपने पढ़ लिया तो इसके अलावा आपको कोई और बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस बुक की दिक्कत यही है कि इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज मुश्किल है और इसमें फैक्ट इतने दे रखे हैं कि आप सारे फैक्ट्स को अपने दिमाग पर स्टोर नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर आप कुछ करने की कोशिश करते हो तो भूल जाओगे, क्योंकि स्टोरी के माध्यम से यदि हम चीज़ों को याद करते हैं तो वो हमें आसानी से याद हो जाती हैं। ज़्यादा फैक्ट इकट्ठे हमारे दिमाग में आ जाएँ तो वो भी हमें प्रॉब्लम देते हैं, ठीक है। इसलिए ये बुक बहुत अच्छी बुक है, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप इन बुक्स के अलावा यदि आप पढ़ ही रहे हैं, आपने केसी श्रीवास्तव या फिर उपेंद्र सिंह मैडम की बुक आपके पास नहीं है तो आप प्राचीन भारत का सौरभ चौबे ले लो। वैसे तो एस के पांडे की बुक भी आती है, बहुत सारे राइटर्स हैं जिनकी बुक्स आती हैं, लेकिन आई विल रिकमेंड सौरभ चौबे, ठीक है। आप इसको ले और प्राचीन भारत आपका यहाँ से तैयार हो जाएगा, इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। मध्यकालीन भारत के लिए बहुत सारी बुक्स हैं। वैसे आप मडाइवल हिस्ट्री को यदि तैयार कर रहे हैं तो आप सबसे पहले तो सतीश चंद्रा यदि आपके पास है, अच्छी बुक्स हैं, उसके 2 वॉल्यूम आते हैं, उसको अच्छे से पढ़ो, बहुत अच्छी बुक्स हैं, उसको पढ़ो, दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगी। तो मध्यकाल के लिए आपको और कोई बुक नहीं लेनी है। यदि आपके पास वो नहीं है तो आप हरीश चंद्र वर्मा की बुक्स को पढ़ सकते हैं, इसके भी 2 वॉल्यूम आते हैं, दोनों बहुत मोटे मोटे हैं, तो इसके लिए समय लग जाता है पढ़ने में, काफ़ी टाइम लगता है। मैंने जब इसको पढ़ा था तो ये जो भाग फर्स्ट है ये मैं पूरा नहीं कर पाया था, लेकिन बुक बहुत अच्छी है। मैंने तकरीबन हिस्ट्री को पहले मैं काफ़ी बार पढ़ चुका हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा इसको पढ़ने में, तो काफ़ी अच्छी बुक है। अगर आप इसके नोट्स बना सकते हैं, नोट्स बनाने के बाद आप इसको यदि आप याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी है। इसके अलावा आपको और कोई बुक नहीं लेनी है मडाइवल के लिए। यदि आपके पास ये बुक है तो आप इन बुक्स के सहारे जा सकते हो। अगर आप पहले बार लेने वाले हो तो फर्स्ट टाइम लेने वाले हो तो बस एक ही बुक है सौरभ चौबे की, इसका लेटेस्ट एडिशन जो भी आया है ना वो ले लेना। मध्यकालीन भारत आपका इससे कवर हो जाएगा। यदि आपके पास समय कम है, टाइम कम है, आप शॉर्ट्स में पढ़ना चाहते हैं तो ये बुक ठीक है, लेकिन इसके लिए एक ध्यान रखना, इसकी हर लाइन इंपॉर्टेंट है। हर लाइन में 1 से 2 फैक्ट दे रखे हैं, सारे याद रखने हैं। रिवीजन कम से कम आपकी 4-5 बार होनी चाहिए, तब जाके इसका कोई फ़ायदा है, अदरवाइज़ ये भी आपको धोखा ना दे जाए। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से पढ़ रहे हो। और यदि आप मध्यकाल भारत में कुछ रिसर्च करना चाहते हैं, जैसे एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई होने के बाद हमारा मोटिव होता है या तो हम रिसर्च फील्ड में जाएँगे या पीएचडी करेंगे, है ना? या फिर हम किसी यूनिवर्सिटीज़ में एज़ ए प्रोफ़ेसर, एज़ ए लेक्चरर जॉब करेंगे। तो कहीं न कहीं यदि हमने किसी टॉपिक को फाइंड करना है, किसी टॉपिक के ऊपर हम रिसर्च करना चाहते हैं, अगर हमारी स्पेसिफ़िकेशन मध्यकालीन भारत के लिए है, तो आपको मैं ये बुक्स तो रिकमेंड करूँगा ही कि आप ये वाले हरीश चंद्र वर्मा के वॉल्यूम्स पढ़िए, इससे आपकी मडाइवल हिस्ट्री की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अगर आप उसको नहीं पढ़ते हैं तो ये जो पप्पू सिंह प्रजापत की बुक आती है ना, बहुत अच्छी बुक है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये बुक ले लो। तराइन टू पानीपत, ये बहुत अच्छी बुक है और इसकी लैंग्वेज भी ठीक है। जो पहले बुक मैंने आपको बताई ना प्राचीन काल की, उसके बाद ये बुक की लैंग्वेज थोड़ा अच्छी है। पता नहीं या उनको किसी ने कहा होगा कि आपकी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, उन्होंने इसमें काफ़ी कुछ सुधार किया है। बाकी रही गलतियों की बात, तो मैंने रिव्यू वगैरह देखे हैं तो हर प्रकाशन से कुछ ना कुछ गलती होती है, तो वो ज़्यादा मैटर नहीं करती है। हमें 1-2 क्वेश्चन बहुत कम रेयर होते हैं, वो सबके पास होती है, इतनी थोड़ी-थोड़ी मिस्टेक तो सारी बुक में मिल जाती है। ये दोनों बुक्स हैं, एक तो मध्यकालीन ये मुगलकालीन भारत की है और ये है तराइन टू पानीपत। ये दोनों बुक्स बहुत अच्छी हैं। अगर आप मध्यकालीन भारत को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये दोनों बुक्स ले सकते हैं, ठीक। अब बात करते हैं हम आधुनिक भारत की। आधुनिक भारत में बहुत सारी बुक्स हैं, इतनी बुक्स हैं कि अगर हम नाम लेने लगे ना उनके तो सुबह से शाम हो जाएगी, राइटर्स नहीं खत्म होंगे। अच्छे-अच्छे भी राइटर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छी-अच्छी बुक्स लिखी हैं। अगर आपके पास किसी भी स्टूडेंट के पास स्पेक्ट्रम है, तो मैं नहीं कहूँगा कि आप कोई और बुक लो,
क्योंकि मैंने पर्सनली पहले भी आपको कह चुका हूँ कि मैंने स्पेक्ट्रम को पढ़ा था, बहुत अच्छे से रीड किया था। स्पेक्ट्रम अच्छी बुक है, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो स्पेक्ट्रम के बाहर आप मत जाइएगा, आप उसको चेंज मत करिएगा। शेखर बंदोपाध्याय की बुक बहुत अच्छी है, बिपिन चंद्रा अगर आपके पास है वो ले लो। और उसके बाद यदि आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम यूजीसी एग्जाम देना चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि बौद्धिक प्रकाशन की बुक आती है परीक्षा वाणी, बहुत अच्छी बुक है, इसका लेटेस्ट एडिशन ले लेना आप, तो आपका आधुनिक भारत इससे कवर हो जाएगा। पर इसकी वही कंडीशन है, हर लाइन इंपॉर्टेंट है, कुछ भी छोड़ने वाला नहीं है इसमें। अगर आपने इसमें से भी कुछ छोड़ दिया तो फिर आपको नुकसान हो सकता है। इसके लिए मैं आपको कहूँगा कि आप कृपया करके इसमें से कोई लाइन मत छोड़ना यदि आप परीक्षा वाणी के साथ जा रहे हैं तो, ठीक है। 2 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन बार बार आते हैं। एक तो है आर्ट एंड कल्चर का। आर्ट एंड कल्चर के लिए क्लास 11 की एनसीईआरटी की बुक आती है, वो बहुत अच्छी है, 11 और 12 की। एक बार वो जरूर पढ़ लेना, उसका रेड सा कवर है, मेरे पास अभी नहीं है, एक स्टूडेंट मेरा ले गया। और उसके साथ साथ आप यदि पढ़ सकते हैं तो आप नितिन सिंघानिया की बुक आती है, ये आर्ट एंड कल्चर के लिए दी बेस्ट बुक है, ठीक है, इसको आप पढ़ लो। इसमें भी कुछ सिलेक्टिव चीजें हैं जो आपने पढ़ने हैं, जैसे क्वेश्चन हमारे आते हैं जैसे नृत्य कला, संगीत कला, हमारी जो मंदिर शैलियां हैं उनके ऊपर क्वेश्चन यूजीसी पूछता है, ठीक है। जो हमारे दर्शन की विचारधाराएं हैं उसके ऊपर क्वेश्चन आता है, तो ये बुक काफ़ी अच्छी है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसमें भी सिलेक्टिव पढ़ना है, ज़्यादा सारे नहीं पढ़ना, क्योंकि यदि हम सोचते हैं कि इसमें से सारा पढ़ना पड़ेगा तो इतना भी नहीं है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर के ऊपर कुछ खास एरिया से क्वेश्चन हमारे आते हैं जो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की वीडियोज़ में भी आपको बताए हैं, और आगे भी हम आपको जरूर गाइड करते रहेंगे। आगे बात करते हैं हिस्टोरियोग्राफी सेक्शन की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें से कम 10 क्वेश्चन आते हैं हर बार, उसको हम छोड़ नहीं सकते। और उसके लिए तैयारी करने के लिए हमारे पास कोई परफेक्ट बुक भी नहीं है, ऐसी कोई बुक नहीं है कि जो हम आपको कहें कि आप वो वाली पढ़ लो उसमें से ही आ जाएंगे, उसका कोई अभी रिसोर्स नहीं है, किसी भी पब्लिशर ने ऐसी बुक नहीं बनाई है कि जो हम वही रिकमेंड करें कि आप वो ले लो, आपका वहाँ से काम हो जाएगा। मैंने अभी तक आपको जो भी बुक्स बताई हैं ये मैंने खुद पढ़ी हैं, मुझे इनके ऊपर विश्वास है, और मैं इसीलिए आपको कहता हूँ कि ये वाली बुक्स आपको पढ़ लेनी चाहिए। अब MHI वॉल्यूम 3 काफ़ी अच्छी बुक है, इसमें से यदि 10 क्वेश्चन आते हैं ना तो 3 से 4 क्वेश्चन तो आपको इस बुक में से मिल जाएंगे, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो। और एक ई श्रीधरन की बुक आती है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में, अगर आप उसको सेपरेटली लेकर पढ़ना चाहते हैं तो वो भी बुक अच्छी है। आपका इतिहास लेखन का कंटेंट लगभग वो कंप्लीट कर देती है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट दे रखा है, इतना ज़्यादा पढ़ने की उसमें से भी ज़रूरत नहीं है। उसमें भी आपको खुद सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपने क्या उसमें पढ़ना है और क्या आपने उसमें से छोड़ना है, ठीक है। तो ये रही हमारी हिस्ट्री की सारी बुक्स। बहुत बार बच्चों ने मुझसे पूछा सर कि हम दृष्टि की एक बुक आती है, वो एक ही बुक पढ़ने से हमारा यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये वाली बुक है। इसके बाद में आपको एक और बुक बताने वाला हूँ जो बहुत रिकमेंड करूंगा कि आप वो बुक जरूर ले लेना, ये वाली बुक नहीं है वो, ठीक है। इस बुक में उन्होंने क्या किया, आप पहले से देखो कि आपने प्राचीन काल की देखी, कितनी बड़ी बड़ी बुक हैं, हर बुक जो प्राचीन काल कवर करती है लगभग 900 से लेकर 1000 पेजेस में वो बुक लगभग होती है, ठीक है। उसमें जाके भी कवर नहीं होता, फिर भी थोड़ा बहुत रह जाता है। ऐसे मेडाइवल की आपने देखी 2-2 बुक्स हैं, इतनी इतनी बड़ी बुक्स हैं, तो ऐसे ही आधुनिक भारत की कितनी बुक्स हैं। तो आप क्या अज्यूम कर सकते हैं कि दृष्टि ने ये जो बुक बनाई है इसमें उन्होंने सारा कंटेंट दे दिया होगा, इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दे रखे हैं उन्होंने सारे साथ साथ। आई विल नॉट रिकमेंड दिस बुक, मैं नहीं कहूँगा कि आप ये वाली बुक लो और इसके ऊपर पैसे खर्च करो और अपना टाइम खराब करो, नहीं। अगर आपने यूजीसी में नेट क्वालिफाई करना या फिर JRF लेना है, आई विल नॉट रिकमेंड दिस बुक, मैं नहीं कहूँगा कि आप ये बुक लो, ये बुक आपके काम की नहीं है। आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो आपको तीनों कालखंड की अलग अलग बुक पढ़नी चाहिए, ठीक है, इतना तो क्लियर है। एक बुक जो सारे टॉपर्स ने मुझे रिकमेंड की, जिस सभी ने कहा कि सर हमने ये बुक तो पढ़ी है, और बाद में मैंने भी मंगवाई थी, आज से 1 साल पहले मंगवा ली थी, मैंने भी उसको पढ़ा, और जब हम एक्सप्लेनेशन बनाते हैं तो मैंने पाया कि हाँ ये बुक आप सबके पास होनी चाहिए। दिस वन, भारतीय इतिहास आर्यन कंपटीशन की बुक है, बहुत अच्छी बुक है। अब ये बुक आपके काम किस तरीके से आएगी वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, उन्होंने हर चैप्टर के बाद इसमें जितने फैक्ट्स हैं ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, वो फैक्ट इसमें शामिल किए हैं, अच्छे फैक्ट हैं। और फैक्ट्स को शामिल करने के लिए देखो क्या तरीका क्या होता है। देखो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, यहाँ पर देखिए, आपको
सिंपल सा एक हड़प्पा सभ्यता के बारे में, यदि मान लो आप हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल हड़प्पा सभ्यता में आपने पढ़ रहे हैं कि उसका नामकरण किस तरीके से हुआ। स्टार्टिंग में यही हम पढ़ते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कैसे हुआ। अब इसमें उन्होंने बहुत अच्छे से फैक्ट्स दे रखे हैं, जो इम्पोर्टेंट हमारे हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने इसके बारे में जानकारी दी है, उन्होंने पूरी अपनी डिटेल दी है। अब आपने क्या करना है कि ये बुक जो है ना, ये आपके नोट्स की तरह है। अगर आप नोट्स नहीं बना सकते तो आप इस बुक को एज ए नोट्स, हिस्ट्री के नोट्स बना लो। समझ लो कि ये हमारे नोट्स हैं। अब आप जब स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ रहे होंगे, उन बुक्स में जो फैक्ट हैं, इस बुक में टोटल वो फैक्ट्स 100% तो नहीं है। अगर हमें 60-70% इसमें फैक्ट मिल जाते हैं, तो बाकी के जो फैक्ट हमें मिलते हैं जो हमारी दूसरी बुक्स में अवेलेबल हैं, आप इनके ऊपर ही नोट डाउन करते जाइए, इसके साथ साथ लिखते जाइए, या इसके साथ कोई पेज लगा लो, जो नया फैक्ट आपको पता लगता है इसके साथ लिखते जाओ। सिर्फ आपके पास यही एक बुक रह जानी चाहिए जब आप एग्जाम से ठीक 10 दिन पहले केवल ये बुक पढ़नी है, कम से कम इसकी 10 रीडिंग कर लेनी है बस। हिस्ट्री का आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इससे बाहर हो जाएगा, पर इसके लिए पहले आपको इसमें बहुत सारे फैक्ट ऐड करने पड़ेंगे जो आपको इन बुक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, जो मैंने आपको पहले बुक बताई है, जैसे पप्पू सिंह प्रजापत की बुक में बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो इसमें नहीं है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो यदि आपने इतने भी फैक्ट याद कर लिए ना, तो ये आपका 40-50% कंटेंट कवर करके ले जाती है। अगर हमने 40-50% क्वेश्चन ठीक कर लिए, मान लो 100 क्वेश्चन हिस्ट्री में हमसे पूछा जाता है, तो उसमें से हमने 50 ठीक कर लिए, तो समझ लो कि बाकी के रेस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन है वो हमें गैस गुस तो करना ही पड़ेगा उसमें। तो आपको फिर सब जानते हैं ना, तुक्का कैसे लगाना है, तो ये काम आपने करना है। तो ये बुक आप, मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप ये वाली बुक जरूर ले लो। ठीक है, तो काफ़ी बुक्स हो गई हैं, अब आप कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं रही है ना कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए। रिकमेंडेड बुक्स में आती हैं, मैं मोस्टली रिकमेंड करूंगा कि आप प्राचीन काल के लिए सौरभ चौबे ले लो, और मडाइवल के लिए भी आप सौरभ चौबे पढ़ सकते हैं, और साथ में पप्पू सिंह प्रजापत की बुक है, यदि आप वो नहीं पढ़ सकते तो पप्पू सिंह प्रजापत की दो बुक आती हैं वो ले लो, अच्छी बुक्स हैं। और उसके बाद आपने प्राचीन भारत, आधुनिक भारत, आधुनिक भारत के लिए आपके पास यदि बिपिन चंद्रा है, अच्छी बुक है, वो पढ़ो, नहीं तो परीक्षा वानी दी बेस्ट है, वो ले सकते हैं। इसके अलावा आप सभी सोचते हैं कि सर हमने PYQ लगाने के लिए तो कुछ ना कुछ हमारे पास ऐसी बुक्स होनी चाहिए। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगा लेते हैं, उसके बाद यदि आप MCQ की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आपको लगता है कि या तो आप किसी ऐप के माध्यम से वहां पर प्रैक्टिस करो, टाइम बहुत चला जाता है आपका, तो मैं तो आपको कहूंगा कि आप बुक्स को ही पढ़ो, ज़्यादा बुक्स के ऊपर आप MCQ की प्रैक्टिस करो, ज़्यादा अच्छा है। ये यूथ कंपटीशन की जो बुक आती है, इसमें लगभग 15,000 के आसपास क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो आज तक वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे PGT, TGT, LD, GIC वगैरह असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आज से पहले, नेट JRF के भी कुछ क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ये भी अच्छी बुक है, मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो आप इसको जरूर पढ़िए। अगर आप थोड़ा सा अच्छा कंटेंट पढ़ना चाहते हैं MCQ की प्रैक्टिस के लिए, तो ये बुक बहुत अच्छी है, पप्पू सिंह प्रजापत जी की, दी बेस्ट। मैं बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आपको करवाता हूँ, और इसमें जो एक्सप्लेनेशन दे रखी है बहुत अच्छी है, और इसको आप पढ़िए। अगर आप वो बुक नहीं लेना चाहते तो इन दोनों में से कोई एक बुक ले लेना MCQ की प्रैक्टिस करने के लिए, ये बुक बहुत अच्छी है। इन सारी बुक्स के लिंक्स आपको मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, वहां से आप इसको परचेज कर लेना। ठीक है, अगर किसी भी बुक्स के बारे में आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको रिप्लाई जरूर करूंगा, ताकि आपका कोई डाउट ना रहे। ठीक है, अब डाउट आपको केवल एक ही होगा कि सर अब हमने ये बुक्स तो हमने बता दी, अब हमने पढ़ना कैसे है। तो पढ़ने के लिए सबसे पहले आप अपना माइंड बनाइए कि आपने UGC एग्जाम क्वालिफाई करना है, आपका ड्रीम है JRF लेना, तो सबसे पहले अपने ड्रीम के ऊपर फोकस करके अपना टाइम टेबल बनाइए, स्टिक हो जाइए, फिर रेगुलर पढ़िए। हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है, यदि हमने इसको 1-2 दिन पढ़ा, बाद में फिर से छोड़ दिया, फिर हम 10 दिन बुक के पास नहीं गए, तो फिर हमें जीरो से पढ़ना पड़ता है। तो मैं आपको कहूँगा कि रेगुलर पढ़िए, चाहे 2 घंटे ही पढ़िए। अगर आप साथ साथ जॉब भी कर रहे हैं, कोई ना कोई जॉब हर कोई करता है, क्योंकि हमारी यहाँ तक जब एज हो जाती है तो घर वाले हमसे कुछ ना कुछ अपेक्षाएं रखते हैं कि हम कहीं ना कहीं जॉब करें, और जॉब के साथ आप तैयारी कर रहे हैं तो डेली कम से कम 3 से 4 घंटे हिस्ट्री को दीजिए, और कम से कम 1 से 2 घंटा आप पेपर 1 को जरूर दीजिए, क्योंकि पेपर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार आपने देखा होगा कि पेपर 1 की वजह से इस बार बहुत सारे बच्चों का नेट जाकर JRF रुक गया।
यही कारण था इस बार, क्योंकि हिस्ट्री का एग्ज़ाम इतना मुश्किल नहीं था, इतना पेपर मुश्किल नहीं आया था, लेकिन पेपर 1 काफ़ी टफ था। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पेपर 1 की भी तैयारी वैसे ही कीजिए जैसे आप पेपर 2 की करते हैं। बाकी डिपेंड करता है कि आप अपने नोट्स कैसे बनाते हैं, पढ़ते कैसे हैं। नोट्स बनाने के लिए मैंने आपको कहा कि बहुत अच्छा तरीका है आपके पास, ये बुक ले लो, हिस्ट्री के नोट्स ही हैं ये। इसके ऊपर एक्स्ट्रा ऐड करते जाइएगा, जो फैक्ट आपको लगता है कि जो फैक्ट आपको नया मिला है किसी दूसरी बुक में या फिर किसी वीडियोज़ में आपने देखा है, फटाफट आइए इसके ऊपर नोट करते जाइए, लिखते जाइए, ठीक है? इसी तरह से आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर रहे हैं या पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो पीवाईक्यू की बुक्स के ऊपर भी आप जो नया फैक्ट आपको मिलता है उसको नोट करते जाइए। बस एक ही काम कीजिए कि रिवीजन ज़रूर कीजिए। आप रिवीजन नहीं करते हो, उसके बाद कंप्लेंट यही रहती है कि सर हमने पढ़ा बहुत था, तो एग्ज़ाम में जाके हमें उतना फ़ायदा नहीं हुआ। यही कारण होता है कि हम लोग पढ़ते बहुत हैं, लेकिन उसकी रिवीजन नहीं करते हैं। जब आप रिवीजन नहीं करोगे तो पढ़ा हुआ याद नहीं रहेगा। स्क्रीन पर मेरा नंबर चल ही रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई क्वेरी आपको है व्हाट्सएप कीजिए, किसी टॉपिक में आपको कुछ डाउट्स हैं आप व्हाट्सएप कीजिए। हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम टाइम निकाल के आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई किया जाए। खुश रहिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जाते-जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और हो सके तो शेयर ज़रूर कर दिया करो, ठीक है? ऑल द बेस्ट।